इस छोटे से वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। वाटर में हमने एग्जांपल लिया एक छोटा सा तालाब, सक्सेशन कराकर यहां पर क्या करेंगे, तालाब से हम क्या तालाब को कन्वर्ट करेंगे एक घने फॉरेस्ट में। ये होता है सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन कराएंगे। प्राइमरी सक्सेशन का माना होता है बच्चा कि यहां तक आज तक यहां पर लाइफ ही नहीं थी, वो होता है अब यहां पर लाइफ आने वाली है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आने वाला है, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। चलो अब देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी सक्सेशन में सबसे पहला यहां पर जो स्पीसीज आता है पॉइनियर स्पीसीज, पहला स्पीसीज जो आता है पॉइनियर, जो कम्युनिटी यहां पर होता है पॉइनियर कम्युनिटी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, बताओ हाइड्रार्क, इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रार्क सक्सेशन, अगर पानी में हो रहा है सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन में पॉइनियर कम्युनिटी, सबसे पहला कम्युनिटी कौन सा होता है, तो यहां लिखेंगे फाइटोप्लैंक्टन। इस टॉपिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहां स्टेप तुम्हें थोड़ा सा फिगर जो दिया है यहां पर थोड़ा सा अलग दिखेगा, स्टेप बस एक दो जगह थोड़ा सा अलग दिखेगा। एनसीईआरटी जब डायग्राम देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, बाकी कुछ सब कुछ सही है, मतलब सिंपल है देखना। तो उसी को हम समझाने वाले हैं। पॉइनियर कम्युनिटी सबसे पहले पूछता है यही क्वेश्चन, कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन। कौन होगा बच्चा, फाइटोप्लैंक्टन्स। सबसे पहला इस कम्युनिटी जो यहां फॉरेस्ट बनाने, फॉरेस्ट हमारा टारगेट क्या है, फॉरेस्ट बनाना, उसको बनाने में सबसे पहला कम्युनिटी जो है वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स आए, ये क्या होंगे, अब यहां पर आए, ग्रोथ करेंगे, उसके बाद ये डेड हो जाएंगे। जब ये डेड हो जाएंगे तो ये नीचे की तरफ सेडिमेंट हो जाएंगे बच्चा, क्या हो जाएंगे, ये डेड हो जाएंगे एंड सेडिमेंट मतलब नीचे बैठ जाएंगे। ये देखो नीचे बैठ गया। अब नीचे बैठेंगे और वहां रॉक, ये अभी क्या है रॉक, या यहां पर क्या होगा बच्चा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर जाएगा। यहां पर, यहां अब थोड़ा समझ लो सॉइल टाइप का हो गया ऑर्गेनिक मैटर। अब यहां की जगह सुइटेबल हो गई कि वो किसी और प्लांट को, यहां कोई और प्लांट यहां लग सकता है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, सॉइल जैसा कुछ हो गया, ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया, क्योंकि ये मरे और मरने के बाद कहां आ गए, सेडिमेंट होके सतह पर आ गए, मतलब बॉटम पर आ गए। अब तो पहले ये याद रखना है, हम इसको गोले में करते जा रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन, ए क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। अब बच्चा जब यहां नीचे ऑर्गेनिक मैटर जमा हो गया तो यहां अब रूट लगने के चांस हो गए, किसके चांस हो गए बच्चा, रूट लगने के। और अब प्लांट क्या होगा, यहां पर पाया जाएगा रूटेड प्लांट, इसमें रूट पाए जाएंगे। और ये पानी के अंदर है, पानी के अंदर मर्ज है, तो इसे बोलेंगे रूटेड सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज प्लांट। ये बी में, ये वाला बी वाला स्टेप हो गया, बी वाला स्टेप हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब इनका भी डेथ होगा, और ऑर्गेनिक, सभी नहीं मर जाएंगे लेकिन डेथ होगा और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा यहां पर। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर इनका डेथ होता जा रहा है, देखो पानी का लेवल क्या होता जा रहा है, ये इसका लेवल, पानी का लेवल जो होता जा रहा है, पहले तालाब जो था ज्यादा गहरा था, अब कम गहरा होता जा रहा है इधर। अब यहां पर अभी भी रूटेड प्लांट है, रूट वाले प्लांट है। तो अभी भी क्या है बच्चा, सबमर्ज प्लांट है। तीसरा, यहीं पर दिक्कत होता थोड़ा सा, अपनी एनसीईआरटी में जो स्टेप लिखा है वहां से लेकर हम बता देंगे अभी जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो कैसा स्टेप क्या देकर पूछेगा, क्योंकि एक जगह पूछा गया है ये। देखो बच्चा अभी भी सबमर्ज्ड प्लांट है, सबमर्ज्ड प्लांट है। ये सबमर्ज्ड प्लांट अब हो जाते हैं क्या, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यहां एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो जाते हैं। बस इसी को दिमाग में रखना है, रूटेड सबमर्ज्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। और तो अब ये रूटेड कैसा होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंड
ये रूट वाला प्लांट कैसा हो गया, एंजियोस्पर्मिक। एंड अब यहां पर कुछ फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग मतलब फ्रीली तैरने वाले भी प्लांट आते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट। और सी में क्या लिखा है, फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट। और जब तुम रीडिंग करोगे एनसीईआरटी का, तो रीडिंग हम लाइन पढ़ दे रहे हैं, रीडिंग में कह रहा है इन प्राइमरी सक्सेशन वाटर जो होता है, पॉइनियर जो होता है कम्युनिटी, वो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं विच रिप्लेस्ड विद टाइम, जो रिप्लेस कर दिया जाता है किसके द्वारा, रूटेड सबमर्ज प्लांट। उसके बाद रूटेड सबमर्ज प्लांट एंड उसके बाद क्या आता है, बच्चा यहां पर रूटेड सबमर्ज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो रूटेड सबमर्ज प्लांट और उसके बाद कह रहा है वो प्लांट क्या, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी आ जाते हैं यहां पर, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उसके बाद कह रहा है फॉलोड बाय फ्री फ्लोटिंग प्लांट। उसके बाद क्या आता है बच्चा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। और डायग्राम देखोगे तो ये दोनों साथ में दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेप फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज प्लांट और फ्री फ्लोटिंग, क्या बच्चा लिखा है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। बस इसको एक स्टेप, 1 2 3 इसको स्टेप मानेंगे। पूछा तुमसे अभी ऐसे जाएगा क्वेश्चन। सी वाला क्या है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, लेकिन इसमें सबमर्ज को भी ऐड कर दिया क्योंकि अभी सबमर्ज प्लांट है। और ये कैसे हो गया, रूटेड। अब इसमें कौन ऐड हो गया, रूटेड सबमर्ज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। चलो ये बात हो गई। कंफ्यूज ना होना बच्चा, हम कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड सबमर्ज प्लांट, उसके बाद फ्री फ्लोटिंग, ये 3 स्टेप याद कर लो सीधा। और इसमें जोड़ देना सबमर्ज प्लांट। ये सबमर्ज प्लांट क्या हो गए हैं बच्चा, रूटेड, पहले जो सिंपल वाला आता है उसके बाद एंजियोस्पर्मिक आता है। चलो अब बात करते हैं। अब लेवल धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब कह दो सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है। तो ये लेवल देखो हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा दिए। अब ऐसे प्लांट आते हैं बच्चा जो क्या होते हैं, जो पानी के अंदर भी होते हैं और पानी के बाहर भी होते हैं। तो ऐसे प्लांट, अच्छा नाम सुना होगा एम्फीवियस। एम्फीविया मतलब क्या होता है, जो दोनों जगह पाया जाए, पानी में भी पाया जा सकता है, वाटर में भी पाया जा सकता है। तो एम्फीवियस, इसको नाम दिया जाता है रीड स्वैम्प स्टेज। रीड स्वैम्प स्टेज, रीड का माना ही होता है एम्फीवियस। एम्फीवियस मतलब जो दोनों जगह पाया जाए। अच्छा बच्चा, इसका पत्ती जो है, इसका लीफ जो है बाहर पाया जा रहा है। अच्छा ये करेगा क्या, ट्रांसपायरेशन। अगर ये ट्रांसपायरेशन करता है तो यहां का वाटर वेपर के फॉर्म में एनवायरनमेंट में लॉस कर देगा कि नहीं। और जैसे जैसे यहां से वाटर निकलता जाएगा ट्रांसपायरेशन के द्वारा, बताओ वाटर लेवल यहां पर कम होता जाएगा कि नहीं। वाटर लेवल बिल्कुल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहां का इलाका, मिट्टी निकाल नहीं रहे हो, सिर्फ पानी निकाल रहे हो, तो ईमानदारी से बताओ यहां का इलाका दलदली हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो ए पर क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, बी पे रूटेड सबमर्ज प्लांट, सी पे फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज प्लांट। उसके बाद डी पे क्या है, रीड मतलब दोनों जगह, पानी में भी कुछ पार्ट पाया जा रहा है, कुछ पार्ट पानी से ऊपर। अच्छा उसके बाद अब यहां ट्रांसपायरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो यहां का एरिया, वाटर निकल रहा है और मिट्टी नहीं निकल रहा है, तो बच्चा यहां का एरिया जो है दलदली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दलदली। तो अब यहां जो प्लांट आएंगे, यहां जो बच्चा क्या आएगा, प्लांट आएगा, उसे बोलेंगे, अब बोलेंगे मार्सी। अब जो स्टेज आएगा उसे बोलेंगे मार्सी मीडो स्टेज। क्या बोलेंगे, मार्सी मीडो स्टेज बोलेंगे। और ज्यादा प्लांट बढ़ जाएंगे। ई वाले को क्या बोलेंगे, मार्सी दलदली एरिया हो गया, मार्सी मीडो स्टेज, ये हो गया। चलो मार्सी मीडो स्टेज। तो यहां पर भी क्या होगा, प्लांट होंगे, छोटे छोटे प्लांट, बड़े बड़े प्लांट, ज्यादा बड़े नहीं अभी। अब जो होगा यहां पर आएंगे, अब छोटे, अभी यहां तक छोटे छोटे प्लांट थे, अब बड़े बड़े प्लांट लगना स्टार्ट होंगे, बड़े बड़े प्लांट बच्चा, छोटे छोटे प्लांट भी होंगे, घास फूस टाइप के। अच्छा तनेदार भी होंगे। तो इस स्टेज को बोला जाता है स्क्रब। क्या बोला जाता है बच्चा, स्क्रब स्टेज।
स्क्रब स्टेज में अगर कोई बोल दिए कि स्क्रब का माना श्रब, यहां में सिर्फ श्रब होता है तो ये बात गलत हो जाएगी। यहां उडी प्लांट भी होते हैं और श्रब भी होता है, चाहे तुम डायग्राम को देख लो, उडी प्लांट भी है और श्रब भी है। उसके बाद इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट होगा और फाइनली क्या बन जाएगा बच्चा, जंगल बन जाएगा, फॉरेस्ट, पूरे बड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे, जंगल बन गया पूरा फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट क्या है बच्चा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, सबसे एंड हो रहा है क्लाइमेक्स। पायनियर कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, और क्लाइमेक्स क्या है, फॉरेस्ट। और ये सब क्या है, हर एक को सीरियल स्टेज बोलेंगे कि नहीं, ट्रांजिशनल कम्युनिटी बोलते हैं, और हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल। देखो पायनियर, फाइटोप्लैंक्टन, क्लाइमेक्स, फॉरेस्ट, और जो बीच में पाए जा रहे हैं ट्रांजिशनल कम्युनिटी। और ट्रांजिशनल कम्युनिटी के हर एक इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी को क्या नाम देंगे, सीरियल स्टेज, सीरियल स्टेज, सीरियल स्टेज, सीरियल स्टेज, सीरियल स्टेज। तो ये है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब बच्चा इसमें क्या होगा, हमने क्या कर दिया, किस कंडीशन को, हमने वाटर को लैंड में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चा, वाटर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, लैंड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो कुछ चीजें हम तुम्हें एक्स्ट्रा दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेना बच्चा, कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। फाइटोप्लैंक्टन के एग्जांपल लिख लेना, इसके एग्जांपल होते, फाइटोप्लैंक्टन कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता, फाइटो मतलब प्लांट, और प्लैंक्टन, फाइटो मतलब कह सकते हैं प्लांट, प्लैंक्टन्स मतलब जो पैसिवली फ्लो करे। इसमें डायटम्स भी हो सकता है, डायटम्स, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, 2 एग्जांपल लिख देंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ग्रीन एल्गी भी आते हैं, फिलामेंटस एल्गी भी आते हैं। चलो इसमें 2 एग्जांपल हमारा मन कर रहा है, किसमें, रूटेड सबमर्ज प्लांट में। इसमें 2 एग्जांपल देंगे बच्चा, हाइड्रिला, ये एग्जांपल दिमाग में रखना है, हाइड्रिला एंड बैलिस्नेरिया, ये 2 एग्जांपल। फ्री फ्लोटिंग के 2 एग्जांपल हम लिख लेंगे, फ्री फ्लोटिंग, फ्लोट जो कर रहा है, एक एग्जांपल तो हमें रटना ही नहीं है, आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ जो तालाब में पाया जाता है, वो फ्लोट करता है कि नहीं, फ्रीली फ्लोट करता है, जमीन से बंधा नहीं होता। और एक हम याद रख लेंगे एजोला, क्या याद रख लेंगे, एजोला। बच्चा कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, ये तो AIPMT में पूछा गया है, ये वाला कि बताओ सेकंड स्टेज में का एग्जांपल बताओ, तो हम बताएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन पूछ ले। तो अब बात करते हैं, उसके बाद रीड स्वैम्प का एग्जांपल है बच्चा सैगिटेरिया, या सैजिटेरिया बोल दो, सैजिटेरिया, इसका एक एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल है टाइफा। उसके बाद मार्सी एरिया का बच्चा एग्जांपल है, मार्सी एरिया का एग्जांपल है सिप्रस पॉलीगोनम, बस इतना ही दिमाग में रखना है, सिप्रस पॉलीगोनम। तो ये बातें अपनी कंप्लीट हो गई। देखो कैसे वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, कैसे कन्वर्ट हुआ वो सब पता है। पहले कौन सा स्टेज आएगा बच्चा, पायनियर प्लैंक्टन स्टेज, कौन सा स्टेज रहेगा, AMU में पूछा गया क्वेश्चन है, और यही तुमसे पूछा जाएगा, अगर यही सेम सीक्वेंस पूछा जाएगा, अगर नीट में भी पूछा, ये याद रख लेना, अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, प्लैंक्टन। और प्लैंक्टन के बाद क्या आएगा, सबमर्ज्ड स्टेज, प्लांट कह दो, प्लांट स्टेज। उसके बाद क्या आएगा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, या बोल दो फ्लोटिंग स्टेज, फ्लोटिंग प्लांट आएगा, फ्लोटिंग प्लांट, सेम यही स्टेप पूछा जाएगा। उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज। उसके बाद आएगा मार्सी मीडो स्टेज। उसके बाद आएगा स्क्रब, या इसको बोल सकते हैं उडीलैंड, या बच्चा क्या बोल सकते हैं, स्क्रब। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फॉरेस्ट, सेम यही सीक्वेंस रहेगा, प्लैंक्टन स्टेज, सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग, रीड स्वैम्प, उसके बाद मार्सी, वुडलैंड या स्क्रब और फॉरेस्ट। तो इतनी बात अपनी कंप्लीट होती है यहां पर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।